नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी लेकर हाजिर हूं बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस में होगी उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए बन रही सियासी पिच पर। हर दल तैयार है, हर दल बेकरार है, हर दल को जीत का इंतजार है, हर दल का एक दूसरे पर सियासी प्रहार है। 2027 के दंगल में महाविजय हासिल करने के लिए हर दल जुटा हुआ है और इस रेस में सबसे आगे दौड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। 2027 का सत्ताधीश बनने के लिए सियासी दलों ने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। सपा ने महिला दांव खेलते हुए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनी तो फिर पुलिस विभाग में महिला की भर्ती के लिए हम ढांचागत बदलाव करेंगे। सरकार बनने पर 1090 महिला हेल्पलाइन को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही अखिलेश यादव ने 2027 में महिलाओं को ज्यादा टिकट देने की घोषणा की है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने हिस्से का होमवर्क कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का महाप्लान तैयार है। मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक हर किसी को मैदान में उतार दिया है, क्योंकि 2027 के दंगल में बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा। वो समाजवादी पार्टी जो 27 में वापसी के लिए हर कोशिश कर रही है। 2027 के रण से पहले सियासी दल में संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने 158 सीटों पर 300 दक्ष कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया, जो बूथ मजबूत करेंगे। ये 158 वो सीट है जहां पर बीजेपी की हार हुई थी। इनमें 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर हार का अंतर बहुत कम था। पार्टी अपनी कमियों को दूर कर जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। संदेश साफ है, 2027 के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार है। तो वहीं बीजेपी सपा के सम्मान निधि वाले दांव पर भी हमलावर रहेगी, क्योंकि 2027 में सपा की सहयोगी रहने वाली कांग्रेस ने भी यही दांव 2024 के लोकसभा के ठीक पहले चला था, और जिसमें कांग्रेस ने 8,500 हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन महिलाओं को 1 रुपए भी नहीं मिले थे। आलम यह है कि महिलाएं कांग्रेस ऑफिस के चक्कर काट रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सपा की सम्मान निधि 2027 जीतने की विधि झूठे वादे दमदार झूठ से बनेगी सरकार। 2027 की डगर महिला वोटर पर नजर। 2027 का सियासी दंगल किसका होगा मंगल? चुनौती बड़ी, महिला वोटर किसके साथ खड़ी? आज की बड़ी बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए अखिलेश ने महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहा है। कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो अभी आप सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए कई व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी और 1090 को और मजबूत किया जाएगा। 3,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे और
उत्तर प्रदेश में क्या वास्तव में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है या बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी? बहरहाल इन तमाम विषयों पर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और समझेंगे आखिरकार किसकी कितनी तैयारी है। देखिए, राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है और कुछ भी अनिश्चित नहीं है। कब कहां कैसे राजनीति में कौन सी चीजें परिवर्तित हो जाए, क्रिकेट जैसे कहते हैं ना, क्रिकेट के पिच पर गेंद किस तरफ लुढ़क जाए, ये कोई निश्चित नहीं होता। इसी तरीके से राजनीति में भी कमोवेश स्थिति यही रहती है कि राजनीति में कब कहां कैसे जनता किसकी तरफ मूव कर जाए, यह भी कहा नहीं जा सकता। राजनीति संभावनाओं का खेल है, अपनी अपनी तैयारियां हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से, लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत से कांग्रेस दूर है और कांग्रेस की तैयारी क्या होती है, किस तरीके से तैयारी है वो भी हम समझेंगे। और बीजेपी किस तरीके से तैयारी कर रही है। अगर मुख्य मुकाबला अभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहरहाल ये तो बातें हैं, लेकिन बातों को लेकर समझना भी बहुत जरूरी होगा और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कमबैक अगर कौन कैसे करता। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये चार ऐसे दल हैं जिनमें मुकाबला होता है। लेकिन अगर कांटे की टक्कर देखा जाए, अभी तो जो परिस्थिति है, कालखंड जो बना हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर। बहन जी की पार्टी की अगर बात कर ले तो बहुजन समाज पार्टी फिलहाल अभी संघर्षरत है। कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में बहरहाल संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। इसमें ये बात छिपी नहीं हुई, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि अखिलेश यादव जो कि पीडीए का फार्मूला लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनका ये फार्मूला कितना कारगर साबित होता है। पीडीए में सबसे ज्यादा थोड़ा अगर कुछ किसी को खटक रहा है तो ए में अल्पसंख्यक होंगे या अगड़ा होगा, इसको लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पहले देखने को मिली है। बहरहाल ये एक पक्ष हो सकते हैं। तो सपा की सम्मान निधि 2027 में चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अपर्णा दीक्षित जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अपर्णा जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि अब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 27 का रोडमैप जो है महिलाओं को लेकर उन्होंने रख दिया है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा ये होती है कि कार्यकर्ताओं के बीच में ज्यादातर नेता बने रहें और ज्यादातर अपनी योजनाएं जो चल रही हैं उनसे उनको अवगत कराते रहें। यही भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। अपने कामों को गिनाते रहें, यही भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। रही बात समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, तो सभी को राजनीतिक परिस्थितियां मालूम है। जिस प्रकार से दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, जिस प्रकार से उपचुनाव में कांग्रेस का हाथ छोड़ा, और अखिलेश यादव और उनके प्रवक्ता महोदय जब भी मैं डिबेट में बैठती हूँ तो ये हमेशा कहते हैं कि हम समाजवादी, हम तो जो जीतेगा उसके साथ हैं। तो कांग्रेस तो कहीं उत्तर प्रदेश में अभी जीत नहीं रही है। कांग्रेस को तो सिर्फ एक कंधे की जरूरत है। वो समाजवादी पार्टी को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी आने वाले समय में अगर बनाएंगे भी तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला होगा। फिलहाल जनता को झूठ कैसे दिखाया जाए ये मैं आपको बता देती हूँ पीडीए के माध्यम से ही। ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों की मदद करते हैं, तो इन्हीं की सरकार में हो रहे अल्पसंख्यकों के नेता के बारे में जरा मुझे बताइए, कौन ऐसा नेता है अल्पसंख्यकों में जो अखिलेश यादव जैसी छवि रखता हो। आप पिछड़ों की और दलित की बात करते हैं, महिलाओं की, या चलो महिला सम्मान निधि की आज बात कर लेते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। अयोध्या में दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कन्नौज में साहब सिंह यादव के डीएनए तक मैच हो गया, उस पर क्या आपका बयान आया? आप सेलेक्टिव बयान देते हैं, सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। यादव एनकाउंटर हुआ मंगेश यादव का, तो आपने बोला, फिर वही एनकाउंटर आगे बढ़ाते हुए, एनकाउंटर तो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अपराधियों को और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। आपको इससे भी दिक्कत हुई, मंगेश यादव का आपने विषय उठाया। आपने विषय उठाया था
कि हमने अगर मंगेश यादव का करने के बाद किसी एक सिंह का भी एनकाउंटर हुआ था, किसी एक ब्राह्मण का भी एनकाउंटर हुआ था, आप एनकाउंटर में भी जातियां ढूंढ रहे थे। तो आप तो ये हर वक्त दल बदलते रहते हैं, हर वक्त बयानबाजी बदलते रहते हैं। अखिलेश यादव अपने अकॉर्डिंग जो राजनीति है ना कि हम सेलेक्टिव राजनीति करेंगे, वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चे की तरह बात बात नहीं, बदलते हुए अपर्णा जी दिखाई अभी दे रहे मैंने हैं। तैयारी, अभी एक मैं छोटा तो बच्चा जो आरोप होता है वो प्रत्यारोप की हर बात बार ही अपनी नहीं कर रहा बात था। बदल देता अपर्णा है। जी अभी मैंने सिर्फ तैयारी वाली सवाल पूछा था। अभी तो डिबेट पे बहुत सारी अभी आरोप तैयारियों प्रत्यारोप के लगेंगे, बारे में संदीप यही जी भी है कि हमारे साथ है, सब सब आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। लेकिन अभी मैं तैयारी पूछ रहा, पहले तैयारी पूछ रहा था, फिर इसके बाद आप लोग आरोप लगाइएगा। अशोक तिवारी जी, तैयारियां कैसी चल रही है? अभी अखिलेश यादव ने तो कह दिया है महिलाओं के लिए भी बम्पर ऑफर आने वाले हैं, फिर इसके बाद 10-90 का भी कायाकल्प होने वाला है और बहुत चीजें और परिवर्तित जी होंगी। और उन चीजों को देखते हुए और आपकी तैयारियां कैसी है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद जी आरोप प्रत्यारोप लगाइएगा ना, किसने रोका है। जी जी सर, जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, हमारी पार्टी जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, जनता के लिए ही पार्टी है और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन हुआ। तो हम तो जनता के बीच में सदैव रहते हैं, हर समय रहते हैं, हर पल रहते हैं। जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हमारे पास आती रहती हैं, उनको हम उठाते भी रहते हैं और तमाम तरह से जनता के जो है साथ जुड़े भी रहते हैं और उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनता कुछ विश्वास किया था कभी भाजपा पर, इन्होंने 17 में जिताया इनको, 14 में जिताया इनको और खरे नहीं उतरे ये। भारतीय जनता पार्टी के लोग खरे नहीं उतरे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हमारा मुद्दा ही यही है कि आज भाजपा को जिस उम्मीद से, जिस लालसा से आज दलितों ने वोट दिया था, पिछड़ों ने वोट दिया था, ऐसा तो नहीं कि दलित पिछड़ों के वोट के बगैर जीत गए थे। खाली खाली ऐसे ही तो जीत जाएंगे, खाली अपने सजातीय भाइयों के वोट से जीत जाएंगे, ऐसा नहीं था। सजातीय भाइयों के लिए आज खड़े हैं, सही सच्चाई है। आज सजातीय भाइयों के लिए खड़े हैं, ब्राह्मण का भी आज जो है बहिष्कार कर रहे हैं। आज ये ब्राह्मण के भी नहीं है, सच्चाई तो ये है, और दलित पिछड़ों के तो है ही नहीं। ये जो मुद्दे हैं, आज महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज जो है जो भी चीजें हैं वो दलितों को, पिछड़ों को हक नहीं मिल, आरक्षण का हक नहीं मिल रहा है। जो नौकरियां ही नहीं गायब कर दी जाएंगी तो आरक्षण का कहां से मिलेगा? आउटसोर्सिंग कराई जाएगी जब, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा जब, और परीक्षाएं लीक करा दी जाएंगी। सवाल इस बात का 4 साल की नौकरी सेना में दे रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, रोजगार के लिए हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आज महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, वो सरेआम घटनाएं हो रही हैं। आज एनसीआरबी के आंकड़े भरे पड़े हैं। सवाल इस बात का है कि आप हर मोर्चे पर तो विफल हैं। आज स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, विकास की आप लंबी बातें करते हैं, विकास की बातें कहाँ ठहरती हैं? जो स्वास्थ्य विभाग में जो है डॉक्टर नाराज हैं, स्वास्थ्य विभाग में इक्विपमेंट नहीं है, बेड नहीं मिल पाते हैं, स्ट्रेचर नहीं मिल पाता है, किससे छिपा हुआ है ये? सच्चाई है कि अब महंगा हो गया है, प्राइवेट इलाज इतना महंगा हो गया है। सवाल इस बात का है कि महंगा इलाज भी झेलो और सरकारी व्यवस्था भी ना मिले। आज शिक्षा की व्यवस्था को ले लीजिए, आज प्राइमरी स्कूल बंद करने के कगार पर आ गए हैं, बंद करने का फैसला ले रहे हैं। सवाल इस बात का है, स्कूल ही नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? आप बच्चों को पढ़ाई के लिए उनको, ठीक है अशोक तिवारी जी, ठीक है तिवारी जी, ठीक है। संदीप जी मेरा, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे, तैयारी कैसी चल रही है? क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही आप अलायंस में रहेंगे या फिर इंडिविजुअल आप चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस की तैयारी कैसी चल रही है, इसके विषय में पहले बता दीजिए, फिर इसके बाद आगे बात करें। सौरभ जी पहले तो आवाज आ रही है मेरी अर्पणा जी के यहाँ, कहाँ से आ रही है ये आवाज? कृपया बंद करा दें जी। जी बड़ी, देखिए सर, अभी अपर्णा जी जिस तरीके से बोल रही हैं वो लग रहा है कि नाराज है भाजपा, वो भी दुखी हैं, तकलीफ में है, उनको भी लग रहा है। सुन लीजिए अब अपर्णा जी, मैंने आपको बहुत शांति से सुना। अपर्णा जी को लग रहा है कि उनके भाइयों को किस तरीके से मारा जाए, किस तरीके से उनकी हत्याएं हो रही है, जो भी मजबूत व्यक्ति है उसको मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। हम कम से कम 50 नाम गिना सकते हैं जो योगी होने के बाद भी वो कहते हैं कि हम एक वर्ग से आते हैं, उस पर गर्व होता है। उस वर्ग के 50 ऐसे नाम गिना सकता हूं जिनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे हैं लेकिन एक कार्रवाई नहीं। और एक छोटे छोटे मुकदमे में ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो जा रहा है। शुरुआत मुस्लिम से हुई, यादव तक पहुंची और आज ब्राह्मणों के घर पर लग चुकी है।
तो अपर्णा जी दुखी हैं। ये बात अभी जो उन्होंने पहले राउंड में कही उससे ये पता चलता है। अब आते हैं, बात आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर अभी आपने कहा तैयारी की बात, उत्तर प्रदेश का संगठन, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस ने इस वर्ष को संगठन वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है और मैं भी उसका सहभागी हूं। मुझे भी एक जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में एक जिले की जो है जिम्मेदारी मिली हुई है। हर जिले में हम बूथ लेवल से बीएलए से लेकर ऊपर तक का संगठन सृजन कर रहे हैं, पहली चीज। अब आती है बात, अभी हम लोग जिस टॉपिक पर महिलाओं के पेंशन की बात से जो बात वेट का मेन पॉइंट है, इस भारत देश में 2007 और 2009, एक 19 नवंबर और 1 अप्रैल 2009, 2 डेट जरूर याद रखनी चाहिए महिलाओं के संदर्भ में। ये दोनों ऐसी तारीख है जहां पर महिलाओं की पेंशन की व्यवस्था कांग्रेस ने केंद्रीय स्तर पर की। उसमें अपने राज्यों ने अपने अपने सहयोग के साथ उसको राशियों को बढ़ाकर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये योजना 2007 और 9 से इस देश में स्टार्ट हुई। अब आती है बात जो अभी हम लोग दे रहे हैं हिमाचल में, कर्नाटका में। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि थूको और चाटो, थूको और चाटो। 50 उदाहरण दे सकता हूं। जीएसटी का विरोध, फिर जीएसटी अच्छा है। आधार कार्ड का विरोध, अच्छा है। एफडीआई का विरोध 50% पे 100% अच्छा है। ऐसे हजारों चीजें गिना सकता हूं जिनका इनकी सरकार ने, मोदी जी ने स्वयं विरोध किया, उसके बाद उसको नरेगा का विरोध, वो आज अच्छा। तो वो सारी चीजें ये करते। तो वही चीज इन्होंने महिलाओं की बात की मध्य प्रदेश में। भाई आप चुनाव भी जीत गए, अब अपर्णा जी फिर नाराज हो गई कि हमारी बहनों को बताइए, आपने मध्य प्रदेश में 3000 कहा और फिर नहीं दे रहे हो, 1 साल हो जा रहा है, आप लोग झूठे लोग हो। फिर अपर्णा जी की नाराजगी, जब मैंने कहा कि अपर्णा जी नाराज है, वो भी नाराजगी इन लग रही है। एक नाराजगी अपर्णा जी को और है कि मोदी जी कोई काम पुरुषों के लिए करेंगे, स्वयं की अपनी जाति को घोषित कराना होगा ओबीसी, तुरंत आया ड्राफ्ट तो तुरंत घोषित, और महिलाओं को आरक्षण देंगे पता नहीं कब। 27 में तो जनगणना कराइएगा तो महिलाओं को आरक्षण भैया कब देगा? जब लिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन होगा, फिर आएगा। तो मतलब क्या करिएगा कि घोषणा आज करिएगा और जो है देगा बेटा आपका, बेटे के ऊपर कर्ज लाद के जाइएगा। आप काहे नहीं चुकता कर रहे? महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए आज। हम कह रहे हैं कि अपर्णा जी चुनाव लड़ जाए, बन जाए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। बड़ी बड़ी एक मजेदार बात, डेवलपमेंट की बात होती है। अपर्णा जी या भाजपा के समर्थक को मैं चैलेंज करता हूं 3 चीज। पहली बात तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम, जगह और स्थान के साथ नहीं बता पाइएगा जो मोदी जी और योगी जी ने मिलकर लगाया हो। तो आप डेवलपमेंट की तो बात जाने दीजिए। अब बात आती है बेरोजगारी की। बेरोजगारी का आलम यह है कि अभी कुछ दिन पहले पुलिस की वैकेंसी निकली थी, 60 लाख छात्रों ने फॉर्म डाला था जिसकी मात्र 12वीं योग्यता होती है, और आप 6 साल से शिक्षक की भर्ती नहीं निकालते हो। ये आपकी बेरोजगारी के प्रति लड़ाई का। चले ठीक है, नवीन दुबे जी भी हमारे साथ आ गए हैं। नवीन जी सबसे पहले तो स्वागत। ठीक, ओके, ठीक है संदीप जी। दुबे जी सबसे पहले तो स्वागत। और मैं चाहूंगा, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, अब एक विश्लेषण हम सुन लेते हैं। नवीन जी कैसे देखते हैं कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, तो किसकी तैयारी आपको मजबूत लग रही है और धरातल पे आपको क्या नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 3000 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है, इसका एक बड़ा और व्यापक असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। मैं खासकर बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण आबादी है, आज की स्थिति में ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि महंगाई चरम पर है और महंगाई से जनता जूझ रही है। स्कूलों की फीस बढ़ी हुई है, मध्यम वर्ग जूझ रहा है, सरकार से कहीं राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में यदि 3000 रुपए महिलाओं को अखिलेश यादव देने की बात करते हैं कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में ये प्राथमिकता के आधार पर रहेगी, यानी उत्तर प्रदेश में अब भाजपा से वो मुद्दा इन्होंने लपक लिया। दिल्ली में इन्होंने 2500 रुपए देने का वादा किया था, क्या हो रहा है? अब आप एक चीज देखिए, महाराष्ट्र में इन्होंने कहा माझी बहना को हम पैसा देंगे, उसके बाद छटनी करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में 1250 भी पूरे नहीं दिए जा रहे हैं आज की तारीख में। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे महिलाओं को लेके, उसके ऊपर एक ट्रम्प कार्ड चल दिया है अखिलेश यादव ने, जो मैं समझता हूं चुनाव आते आते बहुत भारी पड़ेगा भाजपा के लिए। ये तो ही पहली चीज। दूसरी चीज आती है, अशोक तिवारी जी ने एक बयान दिया, क्योंकि उनके साथ के नाम के साथ तिवारी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा फोकस करूंगा।
उन्होंने कहा पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा, दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा। तिवारी जी, इस देश के अंदर 75 वर्ष से, जिसमें 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार अखिलेश यादव जी रहे हैं, और तमाम कांग्रेस की सरकारें नहीं, भाजपा की सरकारों का अगर कालखंड देखें तो मैं समझता हूं 12-14 साल का मिलेगा उत्तर प्रदेश में, टोटल जोड़ के रहेगा, उससे भी कम ही होगा। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतने 75 वर्षों से आरक्षण देने के बाद दलितों की वास्तविक स्थिति क्या है, पिछड़ों की वास्तविक स्थिति क्या है, वो जहां थे आजादी के समय उनकी जो पीढ़ी थी, आज नई पीढ़ी भी उसी जगह पर खड़ी है। उसका एक कारण है कि जब तक आप आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर नहीं करेंगे, आप 100-150 साल आरक्षण और बढ़ा दीजिए, इस देश का कल्याण नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि जो जरूरतमंद है, अब आपने जैसे ईडब्ल्यूएस में शर्तें लगा दी 8 लाख वाली, ये शर्त दलितों के आरक्षण में भी लगा दीजिए, पिछड़ों के में लगा दीजिए, तो वास्तविक जरूरतमंद जो होगा उसको लाभ मिलेगा। ये बोलने की हिम्मत सपा भी नहीं जुटा पा रही, क्योंकि वोट बैंक का मामला फंस जाता है। तीसरी चीज आती है कांग्रेस की। निश्चित तौर पर मैं संदीप जी को साधुवाद दूंगा और कांग्रेस पार्टी को भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ये चीज बहुत देर से आने के बाद डिसाइड की, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से संगठन के लिए इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मेहनत कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हम ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हर जगह जाके संगठन को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो जी, के चुनाव में कि कांग्रेस सपा के साथ बार्गेन करती है या सपा कांग्रेस के साथ बार्गेन करती है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर दोनों बराबर के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे संगठनात्मक ढांचे में, तो मैं समझता हूं कांग्रेस के पास भी विकल्प रहेंगे, और बहुत आसान नहीं होगा अखिलेश जी के लिए वो ये कह दे नहीं साहब कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ ले, बाकी पे हम लड़ लेंगे। ये संभव नहीं होने वाला है, वहां मामला बिल्कुल चलिए, आपने विश्लेषण ऐसा किया कि संदीप त्रिपाठी जी मुस्कुराने लगे। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। अपर्णा जी, ठीक है, अच्छी बात है। अपर्णा जी, मैं त्रिपाठी जी आऊंगा आप पास। अपर्णा जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए, पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत आश्वस्त है, और समाजवादी पार्टी का ये फार्मूला अभी लोकसभा चुनाव में भी बढ़िया आप देखने को मिला, और आपने देखा कि 26 सीट आपके हाथ से निकल गया, खिसक गया, कुछ लोग डेंट लग गया, जो भी आप पर्यायवाची, जो भी शब्द आप उसमें जोड़ लें, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अच्छा डेंट दिया था लोकसभा चुनाव में आप लोगों को। ठीक है, लोकसभा चुनाव में डेंट दिया, ये कहना गलत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर झूठ क्या बोला ये बताएंगे तो ज्यादा भी अच्छा होगा। आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में, ये भी बोला था, ये प्लीज ऐड कर दिया करिए ये डेंट लगाने से पहले। मैं हमेशा हर एंकर को बोलती हूँ, झूठ बोलकर वोट पाने की राजनीति अखिलेश यादव जी और इंडिया जो अलायंस है उसको बहुत अच्छे से आती है, ये किसी से छिपा नहीं है। यही झूठ बोला जा रहा है। मैं आपको एक पोस्टर लगाऊंगी, अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था गरीब महिलाओं को स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा, और उसको भुनाने की कोशिश अब उनके विधायक करने लग गए हैं। अपने अपने विधानसभा में पोस्टर लगाएंगे कि हर महिला को सम्मान निधि मिलेगी। ये कहकर क्या भुनाने की बात नहीं चल रही है? मैं आपको पोस्टर भी दिखा सकती हूँ। आई हैव पोस्टर। एक विधायक है आपके यहाँ के, देखिए ये रहा पोस्टर। मैंने इस पोस्टर को रखा है, शायद आप तक जा नहीं रहा है, जूम करके अगर आप देखेंगे तो ये पोस्टर है, और ये विधायक है आपके राहुल शिव गणेश लोधी, 169 विधानसभा हरचंदपुर रायबरेली करके हैं, और इन्होंने ये अभी से लगाना शुरू कर दिया इसको भुनाने की और झूठ बोलने की कोशिश। आप अन्य हमारे राज्यों को गिना रहे थे, या दिल्ली गिना दिया, मध्य प्रदेश गिना दिया, तो मैं आपको बता दूं ये कैसे पूरा करेंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो अभी 2027 बहुत दूर है। आपने महिला दिवस पर ही इस योजना का लॉन्च किया था, अब इसमें आप अपडेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आधी आबादी के लिए सोच रहे हैं, बड़ा ही सराहनीय कदम है, अच्छी बात है, करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की तैयारियों में लगी हुई है, शक्ति केंद्र, आपके बूथ, आपके मंडल, आपका जिला, आपका क्षेत्र, आपका प्रदेश, और अन्य डिवाइड करके, जो हम क्षेत्र डिवाइड करके अपनी जो कार्य योजना और कुशलता के साथ जब कार्यकर्ता अपने लोगों के बीच में पहुंचेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं टिकने वाली है। क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, जनता को जब देखने को मिलती हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास कार्य तेजी की राह पकड़ रहा है, वो किसी से अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में जिस प्रकार से आगे बढ़कर हमने क्या आप हंस रहे? देखिए नवीन जी के साथ तो यही प्रॉब्लम है कि मैं कोई बात रखती हूँ तो आप हंसना शुरू कर देते हैं। आपकी विचारधारा को प्लीज बगल में रखिए और मुझे बोलने दीजिए। ये ठीक बात है मैडम, किसी से हंस नहीं, कम से कम किसी से हंस तो छिपी रहे नहीं हैं, है, हंसने जिस दीजिए, प्रकार से। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हंस तो रहे हैं, गड़बड़ ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, नहीं कोई नहीं बात हंसिए, लेकिन बात पूरी हो जाने दीजिए। आप मेरी बात से अगर कहीं भी असहमत है तो अपनी बारी में बोलिएगा। ठीक है, तो जल्दी कंप्लीट कीजिए, भारतीय संदीप जनता जी के पास पार्टी ने जाऊंगा अभी मैं। 2027 की तैयारी के पत्ते नहीं खोले हैं, समय आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी तैयारी सामने धीरे धीरे ठीक है, आएंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ बूथ ठीक है, स्तर पर काम ठीक है चल रहा है, संदीप, शक्ति ठीक है केंद्रों पर मैडम, काम आपकी हो बात रहा आ है। गई। संदीप जी एक सवाल मेरा, नवीन जी कोट कर रहे थे अजय राय को लेकर, तब मैं क्योंकि वो बहुत एक्टिव नजर आ रही है, ये तो मैं भी, हम सब देखते हैं। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी अगर आते और वो थोड़ा उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता दिखाते तो ये चीजें और निखरेंगी और अच्छी तरीके से होंगी चीजें? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल जी भी दिखाई देंगे, प्रियंका जी भी दिखाई देंगी, और अजय राय तो सक्रिय हैं ही? सौरभ भाई एक जानकारी और मैं उसी में ऐड कर देता हूँ, इसलिए संगठन की बात चल रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं खुद उसमें एक डिस्ट्रिक्ट का जो है कोऑर्डिनेटर हूँ। जी जी। देखिए अभी आपने राहुल जी की बात की, बिल्कुल जो हमारा अधिवेशन हुआ था, उदयपुर अधिवेशन, उसके अकॉर्डिंग पूरा संगठन का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिसमें 60% SC ST OBC और अल्पसंख्यक उस संगठन में होंगे ही होंगे। 50% युवा होंगे ही होंगे। 20% महिलाएं फिक्स है कि इसमें आपको रखना ही रखना है। तो ये जो अभी आपने कहा राहुल जी की, तो उन्हीं की नीतियों के आधार पर ही संगठन बन रहा है, जिसमें अविनाश पांडे जी जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, वो भी लगातार आप समझिए कि महीने में 3 बार, कम से कम 2 बार 3 बार जूम मीटिंग कर चुके और 2 बार आकर समीक्षा कर चुके उत्तर प्रदेश में। तो संगठन के प्रति, जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने इसको संगठन वर्ष घोषित कर रखा है, और हम उस संगठन को देखिए, हम काडर बेस्ड पार्टी नहीं थे, ये फैक्ट है। हम जो मैसेजिंग पे हमारी राजनीति चलती थी, हम काडर, हमारे पास काडर था ही नहीं। लेकिन आज की राजनीति जिस तरीके से जाति धर्म और इस सब चीजों को देखते हुए काडर की आवश्यकता हमें महसूस हुई, और आज उस काडर को हम हर जगह खड़ा कर रहे हैं। अब आते हैं अपर्णा जी की बात पर। अपर्णा जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है, और आप बात की शुरुआत में कही थी कि अयोध्या में बलात्कार हो गया, फला जगह हत्या हो गई। अरे अपर्णा जी एक जानकारी और ऐड कर लीजिए, आज कल की डेट में उसी अयोध्या में जहां योगी जी महीने में 1 दिन जाते हैं राम जी से मिलने, वहां मसौदा के पलिया गांव में एक और यादव की हत्या हो गई। इसके पहले 5 घटनाएं मैं 15 दिन के अंदर की बता सकता हूं, उसी अयोध्या की, जिले के साथ साथ गांव के साथ के नाम के साथ साथ बता सकता हूं। तो आप मत कहिए 2.5 2 साल की बच्चियों का बलात्कार इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार में नंबर 1 पे है। हत्या बलात्कार का दौर जारी है। गुंडे आकर जो है जबरदस्ती चैन स्नैचिंग कर ले रहे हैं। बड़े शहरों में महिलाएं चैन जो है पहन के चलना बंद कर दी है, और आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया। तो भैया देखिए, चश्मा बदलने की जरूरत है। जो भी अगर ये कहता है तो उसको चश्मा जरूर बदलना चाहिए। अब हमने डेवलपमेंट की बात, एक छोटा सा सवाल अपर्णा जी से पूछा था कि भैया डेवलपमेंट की अगर आप बात कर रही हैं बहना, तो एक साथ भी गुप्तम का नाम बता दीजिएगा। ना बता पाई, हमको पता है कि कुछ किया ही नहीं है। तो अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमने कहा था कि एक योजना का आप नाम ले लीजिएगा, हम उस पर एक आपकी योजना आप नाम लीजिएगा, हम आंकड़ों सहित उस पर डिबेट कर लेंगे। सच्चाई ये है कि अब सुन लीजिए, आते हैं अपर्णा जी ने, सुन लीजिए, हाँ कर लीजिए। अरे मुझे पहले पूरा टाइम पूरा हो जाए, तो मेरी योजना तो सुन लीजिए, तभी तो आप जवाब देंगे। मैं बता देती हूँ, चलिए बताइए। मेरी योजना हाँ के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह के बारे में चलिए बताइए। आप मुझे बताइए महिलाओं को, हम महिलाओं पर ही बात करेंगे आज, हम किसी और विषय पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। आप मुझे बताइए, आप सुनिए, मैं बता रहे हैं ना, सहायता समूह को चलिए मुझे बताइए क्या जानकारी है। हम उसमें स्वयं सहायता समूह आपके समय से ज्यादा स्वयं सहायता समूह कांग्रेस के समय में बना हुआ था, और जो आज महिलाओं के पास अकाउंट है, 0 बैलेंस अकाउंट। भारतीय जनता पार्टी स्वयं सहायता समूह कैसे चला रही है, कितने बने हुए बताइए ना। उसमें सिर्फ दलाली हो रही है। कितनी महिला, बोलिए ना, वो तो डायरेक्ट है ना, किसान सम्मान निधि के बारे में बताइए। सौरभ जी 2 योजनाओं किसानों के बारे में बता दीजिए, चलिए अब सब पे बात कर लेंगे।
बिल्कुल किसान आप लोगों आंदोलन देखो के बाद पूरा आपके मौका दे रहा हूँ, राजीव बीच में गांधी कोई ने टोका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप लोग बोलिए। आपके राजीव अपर्णा गांधी जी के शब्द नागपुर थे से ये। कानपुर मत भागिए, आपके रिक्वेस्ट राजीव है। गांधी के बहन शब्द जी, थे, उस बहन जी, पर अब माननीय नरेंद्र इनको मोदी इनको जी शांत ने कराइए। उस योजना आपने जिस को योजना का आप लीजिए विश्लेषण ना, तो सुन लीजिए, किसान आंकड़ों के सम्मान निधि के साथ, बारे में डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते आंकड़ों में के पहुंच रहा साथ है आज। विश्लेषण सुनिएगा देवी जी, आंकड़ों के साथ विश्लेषण। सुनाइए आपने भाई योजना, जी। आपने बेटी बचाओ की बात की, फिर आपने समूह की बात की, और उसकी ठीक है, उसके एक एक बाद करके, तीसरे एक एक करके। हाँ तीसरा योजना आपकी किसान अब सम्मान निधि। योजनाएं ही चलिए इतनी है, हम, क्या करें? हाँ ठीक है, योजनाएं ही इतनी चल रही हैं। नाम रख देने से कुछ नहीं होता ना दीदी। अब सुनिए, बात यह है अपर्णा जी, अभी आपने किसान सम्मान निधि की बात की, लास्ट से शुरू करते हैं। 11 करोड़, अब सुनिए, 11 करोड़ लोगों को आपने किसान सम्मान निधि देना शुरू किया। आज वो संख्या घटकर 7.56 लाख हो गई। कैसे? किसान क्या मर कहाँ गए? हो गई? क्या आंकड़े किसान बताएंगे अरे क्या, जाकर कब हो गई? जाकर कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर देख लीजिए, कुछ आप पढ़ लिख गूगल, लिया करिए। अच्छा फिर दर्शक हमने कहा गूगल था कर कि लीजिए, मतलब चलिए बात दर्शक करेंगे, गूगल हमने गूगल कहा करते हैं, ठीक है, दर्शक ठीक करते हैं है, गूगल। कर लीजिए, ठीक है संदीप कर जी, लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर आप को कर लेकर लीजिए। बात कर रहे हैं। चलिए अशोक जी भाई, मेरा सवाल दर्शक एक आपसे, को ठीक जवाब है, देने दीजिए। ठीक है सर, आप ठीक है बताओगे। संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है, आप ठीक है, ठीक है, भाजपा ओके ओके, बोलिए। ठीक है। नेताओं से बेटी चलिए चोरी अब कर रही है। अन्य पैनलिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सिर्फ दो लोग बोलते रहेंगे तो फिर डिबेट को कोई महत्व नहीं रहेगा। संदीप जी प्लीज। अशोक जी मेरा सवाल आपसे, देखिए अखिलेश यादव भी खूब लॉ एंड ऑर्डर के लेकर सवाल उठाते रहते हैं और बीजेपी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत है, और ये एग्जाम्पल देती रहती है कि समाजवादी पार्टी में किस तरीके से गुंडों का बोलबाला था। ठीक है त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, अब सवाल पूछ लेता हूँ। ठीक है ब्लड आप लोग प्रेशर हाई हो बोलिएगा। जाएगा ठीक तो है भाई। अपर्णा जी, हम लोग ठीक है, ठीक गाने- है। आपने नहीं बता पाया, राजीव गांधी ने बोला था कि 1 रुपए हाँ, देता हाँ। हूँ तो हमारी सरकार ठीक है। में भ्रष्टाचार इतना है। चलिए ये और बात कैसे इतना भी घिस दिया गया है तो राजीव गांधी नहीं ठीक बोला है, ठीक था। है, हर आज डिबेट में उसको यही बात अपमान नहीं, करने कुछ का नया मतलब लेकर आइए आप लोग, मतलब ठीक क्या है। है? चलिए तो ठीक है, आपके अभी बात करते हैं, अभी अब आप 13 मौजूदा करोड़ वक्त में बात करते हैं, मौजूदा वक्त में बात करते हैं, ठीक है, जवाब दे ये जो ठीक है, ठीक है, भ्रष्टाचार ठीक है अपर्णा जी, आप बोलते अपर्णा जी, हैं। ठीक है, ठीक है, संदीप जी, राजीव गांधी संदीप जी, जवाब- त्रिपाठी जी, के बारे में बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव गांधी में 10 सेकेंड। अभी स्वयं हमारी सहायता बहन जी समूह ने- के बारे में अब नहीं सुनिए बता ना, पाया आपने अब कुछ भी। काहे भाग रही है कानपुर से? नागपुर संघियों की आदत अरे हम होती तो है योजनाओं के भाजपा बारे में वालों बात की। कर रहे कानपुर हैं जाएंगे, आपसे। फिर नागपुर जाएंगे, नागपुर के जवाब दीजिएगा तो फिर भाग कर चले अरे जाएंगे। भाई, हम फिर तो नागपुर योजनाओं पर पुलिस वाले लटके में- हुए हैं, फिर अभी जो भी है, आपने जवाब नहीं दे चोटी पाया। के पीछे छुप जाएंगे। फिर स्वयं बहन जी, सहायता आप समूह के एक विषय एक में भी योजना नहीं की बता बात- चलो पाया। ठीक है, लड़िए अरे मत, तीन- ठीक है, लड़िए मत इतना, ठीक है। राजू अशोक जी गांधी मेरा, है, ठीक है, तो त्रिपाठी बात जी, करें, नॉर्मल त्रिपाठी है। जी, छाती संदीप ठोक के त्रिपाठी जी, जवाब प्लीज, दीजिए। पाइएगा। आप हमें ठीक है। योजनाओं के बारे में भागते रहिए। बताइए और हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने ठीक नहीं है, अभी बता अभी पाया। जवाब बोला लूंगा नहीं और था। लूंगा, और पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। अशोक त्रिपाठी, सुन नहीं अशोक पाइएगा। तिवारी जी, ठीक है, अशोक जी अरे मेरा भाई, सवाल नहीं देखिए, बता पाया, एक मिनट जवाब मैडम, दो। ठीक है, आपके सरकार से रिलेटेड ही सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग बहुत बिगुल बजाते रहते हैं, उसी से रिलेटेड सवाल, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपर्णा जी बहुत आप लोग ढोल पीटते रहते हैं, उसी को लेकर सवाल है। अशोक जी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, अखिलेश जी सबसे ज्यादा इसी पर घेर रहे हैं इस समय। जी सर, जी सर, हमें क्या कह रहे हैं आप? संदीप जी जी सर। दोबारा बोलिए। जी सर, मैम चुप हो जाइए, मैं अब बोल बोलिए। लूं। जी सर, और भी लोग बोल सकते हैं ना। जी, मैं अपनी बात रखूं सर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, जनता कोई नासमझ तो है नहीं, जनता देख नहीं रही, जनता की आंखें बंद है, ऐसा तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता की आंखें खुली हुई हैं। आपके व्यूवर्स सुन रहे हैं हमारी बात, खाली बोल देने से तो कुछ होता नहीं है। जब व्यूवर्स उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तब बात होती है। खाली हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। आज सच्चाई ये है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, एक तरह से जंगल राज है, क्योंकि जातीय व्यवस्था कायम कर दिया योगी जी ने, सजातीय लोगों को आगे कर दिया है। वो कुछ भी करें, कुछ भी करें, सब सही है। इनके सजातीय लोगों को सारी छूट है उनको। आज किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आज आप हाथरस में चले जाइए, पहले चले जाइए, पिछली घटनाओं में जाइए, अगर हाथरस में किस तरह से रात में 2 बजे दुर्दांत तरीके से पुलिस ने ऐसा कृत्य किया, परिवारजनों को नहीं दिया, और दबंगों ने किया था। दबंग कौन थे, सारा उत्तर प्रदेश जानता है। आज कानपुर में किस तरह से प्रशासन ने माँ बेटी जला दी गई, ब्राह्मण माँ बेटी, किसने नहीं देखा। आज किस तरह से गोरखपुर में व्यापारी की हत्या पुलिस नहीं कर दी। आज किस तरह से लखनऊ में मारे गए। आज सुल्तानपुर में किस तरह से जो है दुर्दांत तरीके से पैर कर दिया गया एक ब्राह्मण का, डॉक्टर का, सवाल घनश्याम तिवारी का। सवाल इस बात का है कि किस तरह घटनाएं हुई हैं। आज बस्ती देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, कहाँ का उदाहरण दूं आपको सर। आज रेप की घटनाएं कितनी बड़ी हुई है,
भले ये कहीं का भी रेप हो, कहीं का भी रेप हो, ठीक है, अयोध्या का रेप हो, मैं कहता हूँ अयोध्या का ठीक रेप है। हो, मैं कहता हूँ कि वह कहीं का भी रेप हो, रेप तो रेप है ना। आपका शासन फेल है, आपका प्रशासन फेल है, आप फेल है, आप जो है गलत तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रशासन को। ठीक है, ठीक है, आज ठीक है, पुलिस में- ठीक है पुलिस में अशोक जी। कौन लोग हैं? नवीन जी, मेरा हमारे सवाल अध्यक्ष आपसे, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ठीक है, अध्यक्ष जी, ने पुलिस कहा- जी, ठीक है, ठीक है, तिवारी जी, ठीक है, आज किस नवीन जी, जात के आपको लोग हैं? याद होगा राजस्थान, पुलिस ठीक है में- सर, अशोक जी जी, सवाल ले लेता हूँ, जी, इसी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जंगल राज, ठीक है सर, सुनिए 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 सुनिए, जाति वर्ग ठीक का है, जंगल राज वो था, जंगल वर्ग राज है, का जंगल मंगल राज है, उसी से रिलेटेड सवाल है सर। ठीक है नवीन जी, मेरा सवाल कि राजस्थान में किस तरीके जी। से बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरती थी अशोक गहलोत सरकार को, तो इतना ज्यादा राजस्थान में वास्तव में स्थिति बहुत खराब थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती, लेकिन अब स्थिति वही देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अखिलेश यादव सबसे ज्यादा घेर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही बोलते हैं, संदीप जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बोल रहे हैं, अशोक जी बोल रहे हैं। वास्तव में आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो छवि थी वो सुधरी है, लॉ एंड ऑर्डर वास्तव में मेंटेन है या मेंटेन नहीं है? आप एक विश्लेषण कीजिए। नहीं, बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहूंगा, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में सरकार में आई तो उनकी यूएसपी कानून व्यवस्था को लेके थी। उसके बाद जब वो 2022 का चुनाव जीते तो बिल्कुल कानून व्यवस्था पे बाकी सारे उनके जो मैनिफेस्टो के मुद्दे थे टोटल पर कोई काम नहीं हुआ था। कानून व्यवस्था जी दे रही है, 2022 जिताया, लेकिन उसके बाद आज जो तस्वीर सामने आ रही, गाजियाबाद के अंदर एक फरियादी जाता है थाने में, थाने के गेट पर उसकी हत्या कर दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्राइम का सीन कहां से कहां पहुंच गया। और सरकार क्या कहती है, कानपुर के अंदर अगर बिजली नहीं मिल रही है, जनता अगर बिजली के खिलाफ आप अघोषित आपातकाल लगा के प्रदेश को चलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो आप बोले वही सही है, ऐसा नहीं है। जमीनी धरातल पर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरमरा गई है। किसी जिले में अब एक चीज देखिए, जनता तो छोड़िए, क्रिमिनल्स को तो छोड़िए, स्थिति ये है कि आपके विधायक बालू माफिया बने घूम रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे में आपने एफआईआर तो दर्ज की लेकिन विधायक का नाम नहीं है, लोकल का दिखा रहा है, बावजूद आप बचा रहे हैं। दूसरे विधायक जी आपके हैं, वो ट्रेन के अंदर किसी आदमी के साथ खुलेआम मारपीट कर रहे हैं। इस तरीके का आचरण जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनका है, तो अधिकारी तो आपसे वैसे भी बेलगाम है। झांसी वाला मामला भी रिसेंट मामले में गिनवा रहा हूं। दूसरी चीज ये कि कानून व्यवस्था की जो यूएसपी थी, एक्चुअली क्या है, जो तालमेल बैठाने का मामला केंद्र में और योगी जी में चल रहा है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर न कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। और इस समय जो कानून व्यवस्था है, मैं समझता हूं जिस सपा की सरकार की कानून व्यवस्था की दुहाइयां दी जाती थी, इस समय स्थिति उत्तर प्रदेश में उससे भी बदतर है। ये सच है और मैं समझता हूं स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई लेस मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं। और तीसरी चीज आती है जनता के जो मुद्दे हैं। मैं महानगरों की अगर बात करूं, महानगरों में आपने कहीं कोई इमारत बनाई हो, कहीं कोई विकास का कार्य किया हो, बेसिक मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी, जी मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए। वो आप अभी तक कायदे से नहीं दे पाए। आप नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से बहुत व्यक्तिगत लगता है, हम प्रभाव सरकार पड़ा है आपके 12 जीवन से में। 17 तक हम अखिलेश जी को घेरा करते थे, जो सच्चाई है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। देखिए नवीन जी हमेशा अनुराधा जी। विश्लेषण निष्पक्ष करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, किसी पक्ष में नहीं, सब जानते हैं नवीन जी को बोलने का स्टाइल अलग है मैडम, ये किसी पार्टी से नहीं है। ठीक है नवीन जी, आप अपनी बात रखिए। मैं वही कह रहा था कि देखिए ऐसा है कि आपकी यूएसपी, मैं तो तारीफ कर रहा हूं आपकी, 2022 में आप चुनाव इसी पे जीते हैं कानून व्यवस्था के ऊपर, लेकिन 2022 से 2025 के 3 सालों में ऐसा क्या हो गया? आखिर योगी जी कैसे इतने कमजोर हो गए कि आप कोई जिला ऐसा बता दीजिए जहां हत्याएं नहीं हो रही हो, बलात्कार नहीं हो रहे हैं। रीजन एक और भी है, आपने जिस तरीके से अपर्णा जी बता सकती है क्या कोई ऐसा एक आदर्श जिला हम जिसको बता दें, उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं उनमें से कोई एक ऐसा आदर्श जिला है क्या जिसको हम कहें कि यहाँ पर मामला बहुत अच्छा है? और आप कह रहे थी कि नवीन जी जो है ज्यादा गुस्से में, नवीन जी सही बताते हैं, बहुत सारे ऐसे विश्लेषक आ जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या वो क्या है, लेकिन वो सही विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए। ठीक है, सही विश्लेषणों के साथ अगर ये बोला जाए कि समाज भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कहती हूँ नवीन जी बहुत सही, अगर अपनी बात रख रहे हैं तो रख रहे होंगे अपने, क्योंकि विचारधाराएं उनकी
उससे रही होंगी, जुड़ी, उन्होंने उनके आसपास इस तरीके की बात हुई होंगी, उनका अपना मन कह रहा होगा कि चलिए ठीक है। नहीं, गाजियाबाद मैं में एक अच्छा एक जिले का नाम लेकिन पूछ रहा हूँ जो बहुत अच्छा आदर्श हो। विश्लेषण उसे- एक जो जिला बहुत कोई अच्छा आदर्श होगा विश्लेषण क्या उसे उत्तर बोलते प्रदेश हैं में? जो दोनों पक्ष की बात करे। अगर एक आप कोई इस जिला चीज बता की दो बात आप, कर रहे हैं, कोई तो एक दोनों आदर्श पक्ष की जिला बात बता करने दो को जहां ज्यादा क्राइम बेहतर ना होगा। हो। कोई एक जिला देखिए, आपको आप मुझे नजर बोलने नहीं आता दे रहे, है? 3 लोग ऑलरेडी विपक्ष में बोल रहे हैं, एक सत्ता पक्ष का व्यक्ति बैठा हुआ है, उसमें भी जब मैं बोलती हूँ तो आप बीच में बोलते हो, तो बात मेरी पूरी कैसे होगी? एक फेयर डिबेट रहने दीजिए ना। फेयर डिबेट ही है मैडम, मैं तो एक जिले के नाम पूछ रहा चलिए हूँ, मैं मुझे कहा बताइए, फेयर। नवीन जी ने कानून व्यवस्था के, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोला। कोई भी सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर जो किसी से भी आज आप सर्वे करा के पूछ लीजिए, आप तो पत्रकार है, कहीं किसी को भेज दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में, चल रही योजनाओं के मामले में, एक्सप्रेस वे के मामले में, एयरपोर्ट्स के मामले में जो विकास कार्य चल रहे हैं, क्या लोग सहमत हैं या सहमत नहीं है? 4 लोगों से पूछेंगे, उसमें से 3 आदमी तो कह ही देंगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने काम अच्छा किया है। आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, किसी एक जिले के बारे में बता दीजिए। महाराज मुझे एक बात बताइए, क्या उस टाइम जब समाजवादी पार्टी थी, जब लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था, आपकी पुलिसिया व्यवस्था हुआ करती थी, पुलिस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, एसपी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था? आपके नेता थानों में बैठ के पुलिस पर हाथापाई करते थे, जबरन प्रयास करके एफआईआर दर्ज किया करते थे, ऐसे अरे जंगल भाई, राज की इसीलिए तो परिकल्पना भाजपा को आप लाई तब थी नहीं बोल जनता। रहे थे, आप आज बोल रहे नहीं, हैं। अपर्णा जी, प्रयास कर रही है इसीलिए भारतीय पार्टी जनता पार्टी को लाया गया था अब हुआ है कि कि भाई नहीं हुआ? कानून व्यवस्था में बोलिए आप ना। बेहतर मैडम हैं। इसीलिए तो विश्वास किया गया था ना बीजेपी पर। देखिए, प्रयास कर रही है कि नहीं कर रहे हैं, हमने उन लोगों पर, अपराधियों पर कार्रवाई की कि नहीं की? जिसने किसी ने, अगर सामाजिक असामाजिक तत्व जो इस तरीके के हैं, उन पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? किसी भी समाज, सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये पहले से पता नहीं होता है पुलिस को, या पहले से नहीं मालूम होता है क्या क्राइम होने जा रहा है। हर जगह पुलिस रहना, एक प्रैक्टिकल बात सोच के देखिए, हर जगह संभव नहीं हो सकता कि अगर कोई असामाजिक तत्व है, इस तरीके का काम करता है, तो उसको एनकाउंटर के रूप में तब्दील जी, करके कौशाम्बी की घटना का संज्ञान ले लीजिए, जरा उस पर बोल दीजिए। मुख्यमंत्री एक योगी व्यक्ति की आदित्यनाथ जान जी चली करते हैं। जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं मैसेज होती है, सेंड उसको करने फर्जी का मुकदमा काम कायम कर किया रहे हैं जाता कि नहीं कर रहे हैं, है। ये ये चल रहा है बताइए। भाजपा की सरकार में हो भाई। रहा है कि कौशाम्बी नहीं की हो रहा घटना है? पर बोलिए ना आप। आपके यहाँ सरकारों में, समाजवादी पार्टी सरकार में, मुझे बताइए कि संदीप जी मैं आऊंगा अपर्णा जी सुन लीजिए, वो बता रही है, सुनना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के ऐसे कितने विधायक हैं, सुन लीजिए, कितने विधायक थे जिन पर रेप और मर्डर का चार्ज होता था, पुलिस उन्हें क्लीन चिट दिया करती थी? क्या ये थी पुलिस व्यवस्था? आज हमें बताइए कौन से केस को हमने कार्रवाई नहीं की है? जरा मुझे एक घटना के बारे में चलिए बताइए। संदीप त्रिपाठी जी कौन सी बता कार्रवाई दीजिए हो कि रही है? ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, और कोई ऐसा घटना बताइए इन्होंने काम न किया हो। संदीप जी कुछ याद है क्या? सर आपका ही चैनल था, मेरे खुद का मसला था, 10वें दिन एफआईआर दर्ज हुई, और वो भी आपके चैनल ने खबर चलाई है, और भी सारे मीडिया के बंधुओं ने जब दबाव डाला है, तब 10वें दिन एफआईआर दर्ज हुई है, और जेन्युइन मसला था। आज आप थाने में जाइए, बिना पैसे का कोई एफआईआर नहीं। एफआईआर आप कैसे सुन लीजिए। होगी? अच्छा, ये कौन सा नियम एफआईआर का बताइए ना, काम क्या था? अब आप अरे चलिए जाने दीजिए, ये सब बातें होंगी तो पर्सनल हो जाएंगे। ठीक है, डिबेट पे रहेंगे। एफआईआर ना हो, जांच होके हो तो समस्या सुनिए हर ना, तरफ 10 से है। दिन जांच नहीं होती है अपर्णा जी, नहीं होती, बहुत सारे ऐसे मामले हैं सामने, नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है आप लोग आपस में बात कीजिए। ठीक है अब अपर्णा जी, अभी आपको बीच में कोई बोल रहा था तो बड़ा तकलीफ हो रही थी। आजमा की गोली ले लीजिए और आराम से, जैसे हमने सुना आप भी सुनिए ना, हमने आपके बीच में नहीं बोला। तकलीफ नहीं हो रही, मैं तो अपना पक्ष रख रही हूँ। तो आप रख लीजिए, फिर बोल लीजिए, तो फिर मैं बोलूँ। चले ठीक है। अब देखिए भाई, आपने योजनाओं के बारे में पूछा तो आपने झूठ बोला, आपने कहा आप 7 गूगल कर लिए होंगे, आपसे मैं पूछ रही हूँ। नहीं अच्छा, वो अपर्णा जी पूछ रही है संदीप जी, कुछ याद है आपको कि कोई मुद्दा ऐसा हो, क्राइम का रहा हो और उस पर कार्रवाई नहीं हुई हो? आप अपना एग्जांपल छोड़ के और कुछ आप देखिए, बताइए। कौशाम्बी का एक मसला भी बिल्कुल दिया। एक और मैं बता दे रहा हूँ, दीक्षित परिवार का, कानपुर के एक दीक्षित परिवार थे, शिवम दीक्षित जी, मैं नंबर दे रहा हूँ, अभी लगा लीजिए। वो कानपुर के जो है सरकारी गुंडों ने उनकी माता और बहन की हत्या कर दी, और आज शिवम दीक्षित जी मुकदमा लेकर टहल रहे हैं। अभी कहिए तो मैं फोन लगा देता हूँ। हम ही ने ब्रजेश पाठक जी के यहाँ भेजे, ब्राह्मण शिरोमणि के यहाँ, वो बड़ी बड़ी बातें की, आज तक उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, और खुद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, वो मुकदमे का सामना कर रहा है। तो ये तो आपके कानून की स्थिति है। अब आते हैं मुद्दे की बात, महिलाओं की बात। बड़ी अब रिक्वेस्ट है, महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें चल रही है। 2022 के चुनाव में अपर्णा जी प्रचार करने गई होंगी, लोगों से वोट मांगा होगा,
तो इन्होंने कहा होगा कि बच्चियों को आपकी बार वोट दो, बच्चियों स्कूटी मिलेगी। स्कूटी कहाँ चली गई बताइएगा, कहाँ गई स्कूटी भाई? और आपने कहा था कि 60 साल के जो ऊपर की महिलाएं होंगी उनको बस यात्रा मुफ्त, ये आपका मैनिफेस्टो है, मैं कहीं और से नहीं बता रहा हूँ। वो कहाँ गई भैया? आज कोई महिला साल की पूरी ही नहीं हुई, मतलब आज तक वो बस यात्रा आपकी कहाँ चली गई? और आपने कहा था कि यूपीएससी में आज महिलाओं भी की संख्या बहनों को, दुगनी। आज भी सुनिए, बहनों अब को लीजिए सर। नहीं, नहीं, नहीं। सर ये अभी पता है कि मैं फिर बोलना स्टार्ट करता हूँ तो 1 घंटा लगातार, तो फिर किसी को बोलने का मौका नहीं देता हूँ। आप महिला है, मेरी बहन है, मैं सम्मान कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट है सुने। आपने कहा था कि यूपीएससी में जो है महिलाओं की संख्या दुगनी कर देंगे, हमने तो नहीं कहा था मैनिफेस्टो में। क्या हुआ भैया उसका? हम महिलाओं की बात करेंगे और किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। स्कूटी कहाँ चली गई? 60 साल की महिलाओं को आपने बस यात्रा की बात कही थी, उसका क्या हुआ? और आपने कहा था कि यूपीएससी में महिलाओं की संख्या दुगनी कर देंगे, उस पर आपने क्या किया? और बाकी अगर और बहुत सारी बातें करेंगे तो 6 मेगा फूड पार्क, आपके जो है हर परिवार को रोजगार, सभी विभाग की रिक्तियां भरेंगे, आप सब रिक्तियां खत्म कर रहे हैं, प्राइमरी विद्यालयों को मर्ज कर दे रहे हैं। और सर एक कानून व्यवस्था की थोड़ी सी और बात कर ले रहे हैं सर। अभी सुल्तानपुर की बात आई, सुल्तानपुर में बिजली के मसले पर लोग गए विधायक विनोद सिंह जी के पास। विनोद सिंह ने कहा कि आप गर्मी में रहने की आदत डाल लीजिए, बिजली उजली नहीं मिल पाएगी। और उसी सुल्तानपुर में सर जो है पुलिस वाले दरोगा साहब गए एक अपराधी के यहाँ, वो जो है लेकर चलान, और अपराधी ने सर दौड़ा के बहुत मारा सर। सुल्तानपुर के अरुण वर्मा के बारे में आप जानते हैं भाई? हाँ बिल्कुल जानते हैं। अरुण सुल्तानपुर वर्मा सदर विधायक है, उन पर रेप का और हत्या का चार्ज था। पुलिस ने 2013 में एफआईआर कराई थी बिटिया ने, और उसी सरकार में क्लीन चिट दे दी गई थी पुलिस द्वारा। हाई कोर्ट में उस बिटिया को रानी लक्ष्मीबाई का सम्मानित करने का प्रयास किया था। उसके बाद कोर्ट में अभी तक मुकदमा चल रहा है। आप ये भी कहिए ना, बोलिए ना। आप बता रहे ना चिन्मयानंद स्वामी का नाम सुना? अरुण के बारे में बताइए ना, मेरे ऊपर मत बोलिएगा। अपने सभापति के बारे में बताइए। अरुण वर्मा जो पूर्व विधायक है 2012 से, उसके बारे में बताइए। अरे नौबत की बात कीजिए ना। आपसे अगर कुछ पूछ लिया जाए तो आप इधर-उधर उंगली फेंकने लग जाते हो। उंगली फेंकने से काम नहीं चलेगा। आज भी वो विधायक की तैयारी कर रहा है, आज भी वो क्षेत्र में एक्टिव है और केस चल रहा है उस व्यक्ति पर। इस पर भी तो बोलिए। अरे आप तो बड़े सच्चे धर्म के पुजारी बने घूम रहे हैं, डिबेट इतनी देर से बोल रहे हैं, मुझे बताइए उस विषय पर क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यकों के बारे में क्या बोलेंगे जरा बताइए। ने दबाव डाला तब आपने उसको जेल भेजा, पूरा परिवार बन गया उस बच्ची का। वाह, मतलब आप गलत को भी सही बताने का प्रयास कर रहे हो। और आप भाजपा कार्यकर्ता याद है, भाजपा अभी रिसेंटली घटना गोरखपुर, वो भारतीय जनता पार्टी योगी जी का काम कर रही क्षेत्र, है, भाजपा का लगातार कार्यकर्ता प्रयास कर रही वही है, बलात्कार उसको करता आप मिथ्या बता रहे हो। विकास कार्यों को चलिए ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, उत्तर प्रदेश सुरक्षा की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अशोक जी ठीक है, चलिए अब देखिए एक एक चीज की बात करेंगे। अभी हम लॉ एंड ऑर्डर की बात काफी देर से कर, शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की भी बात करेंगे, इसी डिबेट में ही कर लेते हैं क्योंकि यही सब मुद्दे होते हैं, रोटी कपड़ा मकान यही सब होंगे। अशोक जी ओके अपर्णा जी ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शिक्षा की क्या स्थिति है, एजुकेशन ठीक है मैडम, पढ़ना लिखना भी जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बात कर लिया जाए क्या? अपर्णा जी पढ़ाई लिखाई बात कर लें क्या? पढ़ाई लिखाई बात कर लें क्या? भाजपा से जो ठीक है मैडम, ठीक है, अरे ठीक है, फैक्ट आप आने नहीं दे रही हैं, अन्य मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा ठीक है। अशोक जी, एजुकेशन सिस्टम कैसा है उत्तर प्रदेश का? ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? ठीक है, इस पर भी बात कर लेते हैं। पढ़ना बीटीसी करिए, पैसा दीजिए सरकार को, फिर नौकरी 6 साल से वैकेंसी नहीं निकालेंगे, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। राधिका खेड़ा के बारे में जरा बताइए, 2-3 अरे हमारे यहाँ शादी लोग होते हैं। अरे ठीक है, अब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बात कर लिया जाए, पढ़ा लिखा जाएगा, थोड़ा इस पे एजुकेशन पे बात होने दीजिए। ठीक है, नहीं संदीप जी बस प्लीज अब शांत हो जाए प्लीज। हमारे यहाँ से गए संदीप जी, अब अशोक जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से नहीं बोल रहे हैं। अरे ये तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाली डिबेट हो गई भाई। नहीं, अरे सुनिए, तो समाजवादी पार्टी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, असल फाइट तो समाजवादी पार्टी को करना है। अशोक जी बोलिए। आज की डिबेट सर आज की डिबेट में समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका नियंत्रण नहीं है डिबेट पर। नहीं बोलिए। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम आपको ठीक है? आप सर चाहे बुरा मान जाए, आप नियंत्रण खो चुके हैं डिबेट के ऊपर जी। अगर पूरा आपका समय नियंत्रण को दीजिए, मैं बोलूंगा नहीं। आपका नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा।
नहीं नहीं, अब तो इतना अपन बोल रहे हैं, हमने कहा दिखाएंगे। बोले फिर आरोप लग जाए, बोलने नहीं दे रहे, एक पक्ष को दबा रहे हैं, तो हमने कहा आप लोग बोलिए ना, अशोक चलिए जी को बोलिए टाइम आप। दीजिए, पूरा पूरा टाइम दीजिए। आज तो 3-3 अशोक लोग जी को बोल रहे पूरा हैं, टाइम। अकेली मैं अशोक जी हूँ, बोलिए, अशोक जी बोलिए। अभी भी आरोप लगा जी। रहे अरे हैं। मैडम तो चुप हम रही है, बात बहुत कर रहे हैं, हम लोग हो गया, बोलिए। जी अपर्णा जी थोड़ा गंभीरता लाइए अपने अंदर। जी उत्तर मैं कहना प्रदेश चाहता में हूँ, एजुकेशन सिस्टम आपको क्या ठीक लग रहा है या नहीं? विपक्ष में हैं आप, बताइए। मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ सर। डिबेट को भी लोग देखते हैं, ऐसा नहीं डिबेट डिबेट को गंभीरता से देखते हैं। जो आपके व्यूवर है, आपका इंडिया न्यूज चैनल है, एक अच्छा चैनल अरे है। आप मुझे मत इसको पढ़ाइए, भी- आप जो इसको- पूछ रहे हो उसका सवाल दीजिए, जवाब दीजिए। आप ही लोग बोल रहे हैं, नहीं बोलने दूंगा फिर कहोगे एंकर ही ज्यादा बोलता है, हम लोग बुलाए जाते बोलने नहीं पाते हैं। बोलिए अब। जी जी सर, मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जनता बखूबी निर्णायक है उत्तर प्रदेश की। 22 में भी निर्णय किया, 17 में निर्णय किया, 24 में भी निर्णय किया जनता ने, और 24 के निर्णय ने दिखा दिया जनता क्या चाहती है। आज 27 में भी निर्णय होने वाला है, और निर्णय आधार पर होता है, निराधार निर्णय नहीं होता है। जनता आंखें खोल के रहती है, आंखें बंद करके नहीं रहती है। जैसे भाई नवीन दुबे जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि 22 के बाद से इन्होंने नियंत्रण खो दिया है अपराध पर। जो बातें बड़ी बड़ी करते थे, आज जगह जगह अपराध हो रहे हैं, भारी मात्रा में अपराध हो रहे हैं, और अपने सजातीय लोगों को बचा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जनता में चर्चा है आज कि सजातीय लोगों के लिए सरकार है क्या? सरकार में वोट सबने वोट दिया, किशोरों ने दिया, बच्चों के वोट, दलितों ने दिया, ब्राह्मणों ने वोट दिया। आज ब्राह्मण कहीं का नहीं रह गया, दलित कहीं का नहीं रह गया, पिछड़ा कहीं का नहीं रह गया। महिलाएं आज उनका साथ क्या हो कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल असुरक्षा की भावना आ गई है। आज किसान दर दर ठोकरें खा रहा है, किसान को बड़ी बड़ी बातें की गई थी, आज नौजवान दर दर ठोकरें खा रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में चलिए नवीन जी, अफरा-तफरी है, कम शब्दों में फाइनल कमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप- देखिए अभी आपने बता दिया, हमको बता रहे थे कि आप- नियंत्रण नहीं है, तो न जाने कितना डिबेट मैंने आपके साथ किया। आप लोग सारे पैनलिस्ट हैं और मैं पूरा नियंत्रण रखता हूँ, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैंने आज सिर्फ आपको बोलने दिया, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता था हर बार। नवीन जी फाइनल कमेंट प्लीज। मैं 30 सेकंड हाँ, हाँ। 30 सेकंड में बात कर रहा हूं। हाँ नहीं, अपनी बात ठीक है अशोक जी, आपने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, कोई बात नहीं। हाँ, पता नहीं कितना मैंने डिबेट आपके साथ किया है, आप सभी पैनलिस्टों के साथ। चलिए ठीक है, बोलिए नवीन जी फाइनल कमेंट। मैं 30 सेकंड में फाइनल कमेंट ठीक है, अब तो बोले दिए, अब तो नहीं फाइनल कमेंट। आप मुझे समझ मैं नहीं फाइनल दे रहे हैं। मैं फाइनल आज कमेंट दे रहा योगी हूं। जी का जंगल राज है, योगी जी का जंगल नवीन राज जी, है। चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है, रोकना चाहूंगा माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कौन किस तरीके से तैयार है। बीजेपी को रोकने के लिए सभी दल पूरी जोर आजमाइश कर रही है। देखने वाली बात होती है कि कौन 27 का इस बार सरताज किसके सिर पर सजता है, कौन किंग बनता है। और बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।